दिसंबर संकल्प दिवस के बारे में जानकारी लेंगे कि 23 दिसंबर को हम संकल्प दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। हमारे देश में जितने भी भारत के इतिहास है और जितने भी बहुजन हैं उन्हें विशेष रूप से महत्व देते हुए हम इस संकल्प दिवस को मनाते हैं। जब सन 1917 में बड़ौदा शहर में गुजरात के बड़ौदा शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक नौकरी प्राप्त हुई थी और उन्हें जो नौकरी मिली थी वो वहाँ पर क्या करने गए थे, उस नौकरी को करने गए थे। वहाँ उस समय क्योंकि वो एक दलित परिवार से रखते थे तो उन्हें क्या नहीं मिला था, वहाँ पर रहने के लिए एक मकान नहीं मिला था। बड़ौदा नरेश सराजीराव गायकवाड़ ने एक प्रतिभाशाली होनहार गरीब नौजवान को छात्रवृत्ति देकर कानून व अर्थव्यवस्था के अध्ययन करने हेतु लंदन भेज दिया। छात्रवृत्ति के साथ अनुबंध यह था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवक रियासत को उनकी 10 वर्ष की सेवाएं देगा। उनको बदले में क्या करना होगा, उनकी 10 साल की सेवाएं करना होगा। उनको छात्रवृत्ति तो दी, पैसे तो दिए, कहाँ पढ़ने के लिए, लंदन में पढ़ने के लिए, कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए, परंतु उनके लिए क्या एक शर्त रखी गई कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनके पास आकर नौकरी करना पड़ेगा। कितने वर्ष की नौकरी करना पड़ेगा, 10 वर्ष की। अध्ययन कर उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत 28 वर्षीय वह युवक करार के मुताबिक अपनी सेवाएं देने हेतु बड़ौदा नरेश के सम्मुख उपस्थित हो गया। जब वह बच्चा 28 साल का हुआ तो वह किनके पास आया, उस राजा के पास आया। बड़ौदा नरेश ने उस युवक को सैनिक सचिव के पद पर तत्काल नियुक्त कर दिया। एक सामान्य सी घटना आग की लपटों की तरह पूरी रियासत रिशायत में फैल गई। बस एक ही चर्चा चारों ओर थी कि बड़ौदा नरेश ने एक अछूत व्यक्ति को सैनिक सचिव बना दिया। क्योंकि वह बालक कौन था, अछूत था, तो सब लोग जैसे जो उच्च वर्गीय परिवार से मान्य रखते थे तो वो लोग तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि न उनके हाथ का पानी पीते थे, न उनको खड़े रहने देते थे सामने, न उनको जब उनके सामने जाते थे तो उनको अपनी चप्पल तक अपने सिर पे उठा के जाना पड़ता था। पहले के ज़माने में बहुत ये सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ पर सब लोगों के आपस में क्या होने लगी, बातचीत होने लगी कि अरे उस अछूत को तो क्या कर दिया गया है, सैनिक सचिव नियुक्त कर दिया गया है। परेशानी यह थी कि उनके उच्च पद पर आसीन अधिकारी को भी कर्मचारी दूर से फाइल फेंक कर देते। अब वहाँ पर सभी जाति के, सभी समुदाय के लोग वहाँ पर काम करते थे, तो वो जो उच्च समुदाय के लोग थे वे क्या करते थे, उन्हें क्या करते थे, जो फाइल वगैरह थे वे क्या करते थे, फेंक कर देते थे। चपरासी पीने के लिए पानी भी नहीं देता, जो चपरासी था वहाँ पर काम करता था वो उन्हें पानी भी नहीं देता था। यहाँ तक कि बड़ौदा नरेश के उस आदेश की भी अनदेखी कर दी गई जिससे कहा गया था कि इस उच्च अधिकारी के रहने की उचित व्यवस्था भी की जाए। उनसे कहा गया था कि यह जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है इनका भी क्या किया जाए, वहाँ पर रहने की अच्छे से व्यवस्था की जाए। दीवान उनकी मदद करने में स्पष्ट ही इनकार कर चुका था। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद अब उन्हें रहने व खाने की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ी। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन तो क्या हुआ, वो ये सब बातें सहन करते रहे, पर फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या करने लगे, अपनी जो रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो खुद ही करने लगे। किसी हिंदू लॉज या धर्मशाला में उन्हें जगह नहीं मिली। किसी भी हिंदू जो लॉज होता है या धर्मशाला जहाँ पर क्या होते हैं लोग रुकते हैं, उन्हें जगह नहीं मिली थी। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर जी एक पारसी धर्मशाला में अपना असली नाम छुपाकर एवं फारसी नाम बताकर दैनिक किराए पर रहने लगे। अब देखिए परेशानी क्या थी, अब उन्हें रहने के लिए तो जगह चाहिए थी, पर परेशानी क्या थी, जब वो किसी को भी अपना असली नाम बताते तो कोई उनको रहने के लिए जगह देता क्या, नहीं देता। तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपना दूसरा नाम बताना पड़ा, फारसी नाम बताना पड़ा, फर्जी नाम बताना पड़ा, तब उन्हें क्या मिली, रहने के लिए जगह मिली। लोगों ने धर्मशाला में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब वो वहाँ पर तो क्या रहने तो लग गए, पर लोग क्या हुए, पीछे पीछे वहाँ पर भी आ गए। उन लोगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व उनका सामान बाहर फेंक दिया। जैसे जो
जाति सूचक मतलब कि निचली जाति या फिर उच्च जाति में जो ऐसे मतलब अभद्र भाषा यूज़ की जाती है ना, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस तरह से उन्हें अपमानित किया और उन्हें क्या किया, वहाँ से उनका जितना भी सामान था वो निकाल के फेंक दिया। बहुत निवेदन करने के बाद बाबा साहब को क्या मिला, एक धर्मशाला खाली करने के लिए 8 घंटे की मोहलत दी गई कि 8 घंटे के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, धर्मशाला खाली करना पड़ेगा। चूँकि उस समय बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थी, अतः बाबा साहेब की दीवार इन सब समस्याओं को जब उन्होंने क्या किया, सहन किया, सहन करते करते उन्होंने क्या किया, बहुत दुखी होकर बड़ौदा नरेश थे उन्हें अपना क्या दे दिया, एक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिए और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बम्बई जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तब पास में ही कमेटी बाग के वट वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर वह अपने साथ हुए अन्याय को याद करके फूट फूट कर खूब रोए। अब ऑब्वियसली किसी के साथ अन्याय होगा तो उसे दुख होगा। जैसे हमारे ही साथ यदि कोई क्या करता है, भेदभाव करता है, यदि आप लोग 2 भाई बहन हो और एक भाई को कुछ ज़्यादा मिल जाए, एक को छोटा कुछ कम मिल जाए, तो क्या होता है, जिसको कम मिलता है वो क्या होता है, दुखी होता है। तो क्योंकि बाबा साहब के साथ भी क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था, तो इसलिए उन्हें क्या हुआ, बहुत दुख हुआ और इस दुख से वे बहुत रोए भी थे। उनकी आवाज़ सुनने वाला उस वृक्ष के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। लाखों प्रतिभा से योग्य, प्रतिभावान एवं सक्षम होकर भी वह अपेक्षित थे। अब क्या हुआ था, जब वो उन्होंने कानून की क्या की थी, परीक्षा पास की थी, तो वो बहुत प्रतिभाशाली थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। फिर भी उनकी यह जो डिग्री थी ये किसी काम की थी क्या उनकी, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा था, छुआछूत हो रहा था। उनका दोष केवल इतना था कि वह अछूत थे। क्या थे, अछूत थे, जिन्हें छुआ नहीं जाता है। उन्होंने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो देश के करोड़ों जो अछूत लोग हैं उनके साथ न जाने क्या हो रहा होगा। तो वो तारीख थी 23 सितंबर 1917। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि मुझे और मेरे समाज को इन्हीं जातियों की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। और वो सोचने लगे कि मैं तो पढ़ा लिखा और शिक्षित हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ लोग इतना भेदभाव कर रहे हैं। पर जो अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई का कुछ ज्ञान नहीं है, जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके साथ न जाने कितना भेदभाव होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस पर क्या उठाया, अपना एक निर्णय लिया कि मैं क्या करूँगा, इस अछूत के विरुद्ध क्या करूँगा, लड़ूंगा। और वह जिस दिन उन्होंने यह निर्णय लिया था, संकल्प लिया था, वह दिन था 23 सितंबर। इसीलिए 23 सितंबर को हम हर साल एक संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं।